नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज वीएमसी की जो सेकंड वीडियो सीरीज़ है इसमें हम कवर करेंगे कि वीएमसी मशीन के ऊपर ऑफसेट हम कैसे लेते हैं। तो चलिए फिर जो है आज इसका जो ऑफसेट लेने का प्रोसेस है वो समझते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है आजा भाई सामने आ जाओ। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, अपने पैनल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो है हमें मोड सेलेक्ट करना है। हम सबसे पहले MDI मोड में जाएंगे। MDI मोड, इस बटन को हम जब प्रेस करेंगे उसके बाद प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एंडो ब्लॉक इंसर्ट M03S500 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। ये वाला बटन जो है जैसे ही मैं साइकिल बटन ये वाला प्रेस करूँगा तो स्पिंडल जो है हमारा रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पिंडल अभी आप देख सकते हो रोटेट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो ये स्पिंडल जो है आपका रोटेट करने लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो है हमने ये स्पिंडल को रोटेट कर दिया। टूल हमारा अभी रोटेट हो रहा है 500 RPM पे। टूल को रोटेट करने का जो रीज़न है बेसिकली ये है कि हम जो है चाहते हैं जब हम इसके ऊपर टच कराएं टूल को, तो अगर ये टूल बंद कंडीशन में होगा और ये इस पर टच करेगा और हमने अगर ज़्यादा पुश कर दिया यहाँ पर, तो ये जो है क्योंकि रिजिड होता है टूल, इस पर जैसे ही हिट करेगा और ये टूल जो है टूट सकता है। लेकिन अगर ये टूल रोटेट कर रहा है, अगर इस पर टच करेगा तो क्या होगा, टूल टूटेगा नहीं किसी भी कंडीशन में, ये वर्कपीस जो है कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सेफ्टी के लिए किया जाता है बेसिकली। अब क्योंकि हमने MDI मोड लिया था, अब मैं क्या करूँगा, हैंडल मोड लूँगा। मैंने हैंडल मोड सेलेक्ट कर लिया और ये जो MPG है, मैनुअल पल्स जनरेटर, इसकी मदद से जो है हम टूल को लेके आएंगे इसके पास। ठीक है, क्योंकि हम सेंटर ऑफसेट ले रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जो है एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। स्पीड हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और वाई एक्सिस में लेके आएंगे और फिर इसको हम जेड एक्सिस में नीचे लेकर उतारेंगे। ठीक है, ये देखिए और अब एक्स एक्सिस में लेके धीरे धीरे इसके पास लेके जाएंगे। ठीक है, एयर देना थोड़ा सा, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बर लगा हुआ है। अब देखो इसको जो है हमें धीरे धीरे ले जाना है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से अगर हम इसको ले जाएंगे तो जो है, अब देखो काफ़ी पास आ चुका है ये टूल। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो है देखो MPG, यहाँ पर MPG पे दिखाओ, यहाँ पर हमने 100 की स्पीड ले रखी थी। ठीक है, जैसे ही थोड़ा पास आ जाए तो आपको अपनी स्पीड जो है 10 माइक्रोन कर देनी है। यहाँ पर देखो आप, ये 10 माइक्रोन हमने सेलेक्ट कर ली। अब धीरे धीरे हम जैसे अब इसको ले जाएंगे तो ये इस पर जैसे ही टच हो जाएगा, देखिए अभी तो टच नहीं हुआ है, स्लोली स्लोली ले जाना है, बहुत स्लो। जैसे ही टच होगा ये साउंड चेंज हो जाएगी इसकी। यस, हल्का सा टच हुआ है। ठीक है, ये टच हो चुका है, इसने हल्की सी जो है चिप्स को रिमूव किया है। तो ये जो है ये वाला जो टूल है इससे टच हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो टूल है अब इससे टच हो चुका है। क्योंकि हमें जो है इसका सेंटर फाइंड करना है, इन दोनों हिस्से का जो सेंटर है वो फाइंड करना है, तो किसी भी एक साइड को पहले हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। किसी भी एक साइड को पहले रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस वाली साइड को एक रेफरेंस पॉइंट सेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इसको 0 कर लेंगे। अब 0 कर लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से टच कराएंगे और जब यहाँ टच कराएंगे तो 0 और यहाँ तक की जो थिकनेस है वो मिल जाएगी हमको। जब वो मिल जाएगी तो उसका फिर हम हाफ करेंगे और फिर हाफ पे इस अपने टूल को लेके आएंगे, तब हम जो है ऑफसेट पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आओ मेरे स्क्रीन पर लाओ, इधर से आओ। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब देखो
सबसे पहले मैं पोजीशन बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। पोजीशन बटन को प्रेस करने के बाद जो है देखो, अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट आ रहा है, अगर आपकी विंडो में एब्सोल्यूट आ रहा है तो जो है आपको रिलेटिव वाला बटन प्रेस करना है। ये रिलेटिव वाला बटन है, इसको प्रेस कर देना है। और अगर ऑलरेडी रिलेटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको एक्स एक्सिस की कुछ एक वैल्यू दिखा रहा है, ये MCS की वैल्यू है। अब पहले मुझे यहाँ पर जो है रिलेटिव में x को 0 करना पड़ेगा। जब मैं x को 0 कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ से जो है रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब x को 0 करने का प्रोसेस क्या है, मैं जस्ट टाइप कर दूंगा x। अब मैंने जैसे ही x टाइप किया, यहाँ पर आप देखो ये x एक्सिस जो है ये ब्लिंक करने लग गई, ठीक है। x एक्सिस ब्लिंक कर रही है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ओरिजिन, ये ओरिजिन मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ओरिजिन क्रिएट करने के लिए मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो है ये एग्जीक्यूट और ऑल एक्सिस, अगर एक साथ मैं ऑल एक्सिस को भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस को यहाँ पर 0 करना है। तो मैं एग्जीक्यूट वाला बटन प्रेस करूंगा और एक्स एक्सिस जो है पूरी आपकी 0 यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो यही हमको पॉइंट क्रिएट करना था, यही चीज़ हमको ध्यान देनी है कि हमको ये रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। अब रेफरेंस पॉइंट हमको मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, आप इधर आ जाओ। अब ये देखो, अब मैं टूल को जो है यहाँ से उठाऊंगा, जेड एक्सिस में उठा रहा हूँ, जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ ले जाऊंगा मैं सीधा, ठीक है, ऊपर किया। और अब मैं एक्स एक्सिस में प्लस की तरफ लेके चलूँगा, ठीक है। मैं प्लस की तरफ लेके गया, थोड़ा बाहर निकाल लूँगा और यहाँ पर मैं जेड में थोड़ा सा नीचे इसको लेके जाऊँगा। देखो मैंने थोड़ा सा डाउन कर लिया। अब फिर दोबारा से मैं एक्स एक्सिस में जो है इसको अंदर की तरफ पुश करूँगा। इसके लिए मैं 10 माइक्रोन की स्पीड लेके चलूँगा और अंदर की तरफ लाऊंगा इसको। देखिए हल्का सा टच हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्लोज में दिखाओ इसको। देखो अगर मैं थोड़ा सा और पुश करता हूँ, मान लो 1 माइक्रोन की स्पीड लेता हूँ, एक और कर दिया, तो आपको चिप्स मिल जाएगी, मिल गई, ये टच हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये इस पर टच हो गया, तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। कहाँ पर, स्क्रीन पर मिलेगी। आओ स्क्रीन पर दिखाते हैं, आओ सामने से आ जाओ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है ये हमको मिल गई यहाँ पर 110.176। ये वैल्यू जो है ये दोनों साइड जो उसकी थिकनेस है वर्कपीस की वो मिल गई। अब क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफसेट लेने का जो प्रोविज़न है, तो सेंटर ऑफसेट तब होगा कि इस वैल्यू का जो हाफ है उस पर हम अपने टूल को लेके जाएं। तो अब या तो मैं इसको कैलकुलेटर के थ्रू कर दूं, ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं। आपको जो है सबके पास जो है कैलकुलेटर है, मोबाइल निकालो, ठीक है। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू डालेंगे 110.176 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 55.088, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। 55.088 ये वाली वैल्यू पे जो है हम अपने टूल को लेके आएंगे। तो इसको पकड़ के रखो अभी, ठीक है भाई, इसको पकड़ के रखना, हटाना नहीं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, हैंडल मोड की मदद से, आ जाओ इसको इधर दिखाओ। मैं क्या करता हूँ, जेड एक्सिस में जो है इसको पहले ऊपर उठा लूँगा, देखो जेड में उठाया, और फिर मैं एक्स एक्सिस में इसको लेके जाऊँगा। और मैं ये ध्यान रखूँगा कि जो है 55 पॉइंट कुछ पे लाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 55 क्या वैल्यू थी, 55.088, ओके, 55.088 ये वैल्यू आ गई। अब देखो आप यहाँ पर देखो रिकन्फर्मेशन, देखो अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल जाएगा यहाँ देखने से कि भाई ये सेंटर पे आ चुकी है, ठीक है। ये टूल आपका सेंटर पे आ चुका है। इस जगह पर, इसी जगह पर जो है अब हमें क्या करना है, अपना ऑफसेट एक्स एक्सिस का सेट करना है। आओ एक्स एक्सिस का ऑफसेट सेट करा के दिखाते हैं। अब ऑफसेट वाली विंडो है, उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो ऑफसेट वाला बटन है इस बटन को प्रेस कर दो, ठीक है। और वर्क, ये वर्क लिखा है, इस वर्क वाले के नीचे वाला जो सॉफ्ट की है, ये सॉफ्ट की, इसको प्रेस कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस विंडो में आके यहाँ पर x 0.0 टाइप करना है, और फिर ये जो मेज़र वाला बटन है उसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है, मेज़र वाले ऑप्शन के नीचे सॉफ्ट की है,
इस सॉफ्ट की को आपको प्रेस कर देना है। तो जो एक्स एक्सिस है इसमें आपने ऑफसेट ओके कर दिया। अब आपका एक्स एक्सिस का ऑफसेट इनपुट हो चुका है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस जो है हमको वाई एक्सिस में भी करना पड़ेगा, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए आप इधर आ जाओ फिर दोबारा से देखो। अब मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस में वाई एक्सिस सेलेक्ट करूंगा पहले, यहाँ पे वाई एक्सिस सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखो मैं उसको वाई एक्सिस में लेके जाऊंगा ऊपर की तरफ, देखो बाहर गया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ले लो और फिर जेड में इसको नीचे ले लो, ठीक है। जेड में टूल नीचे पहुंच चुका है, ठीक है। अब मैं इसको वाई एक्सिस में फिर दोबारा अपने साइड इसको बुलाऊंगा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे लाना है, जैसे जैसे पास आया ना 10 माइक्रोन ले लो और धीरे धीरे लाना है। अगर ये इस साइड से ना दिखे तो आपको इस साइड चले जाना। देखो मैं इस साइड से लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलो आओ इधर आ जाओ, आओ इधर आओ। वाई एक्सिस में खास करके जो है ना, ये साइड देखो, अभी हमें वहाँ से लग रहा था कि हमारा टच हो गया है, बट यहाँ से काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी वाई एक्सिस में इसको लेके चलते हैं। देखो बस टच हो गया, हल्का सा एक हमारा चिप जो है इसमें आ गई। पास से दिखाओ, बिल्कुल टच हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो आपका टच हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर देंगे। इस वाले साइड को हमने रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर दिया। तो अब मैं इसके कैसे करना है क्रिएट वो दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। अब रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं पोजीशन बटन, ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करूँगा, ठीक है। रिलेटिव में आपको विंडो ओपन होनी चाहिए, देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है वाई। जैसे ही मैं वाई टाइप करूँगा, ये देखो वाई मैंने टाइप किया हुआ है, तो ये ब्लिंक कर रहा है, वाई एक्सिस ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर जो है मुझे ये ओरिजिन वाला जो बटन है, इसके नीचे वाला जो ये ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर दूंगा और ये एग्जीक्यूट वाला जो बटन है इसको भी प्रेस कर दूंगा। तो ये वाई एक्सिस जो है हमारा रेफरेंस क्रिएट हो गया, यानी 0 0 क्रिएट हो गया। अब इधर से दिखाओ, वाई एक्सिस मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं उसको उठा के जब यहाँ टच कराऊंगा तो इसके वाई की जो वैल्यू है वो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जेड एक्सिस में लेता हूँ इसको और ऊपर की तरफ इसको उठा लेता हूँ, स्ट्रेट उठा लिया। अब मैं वाई एक्सिस फिर दोबारा से सेलेक्ट करूँगा और इस साइड जो है मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। बाहर निकाल लिया, फिर जेड एक्सिस नीचे लेके जाऊँगा और फिर जो है मैं इसको वाई एक्सिस में आगे की तरफ पुश करके ले जाऊँगा वहाँ पर। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है कि टच हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं फिर दोबारा जाऊँगा साइड में, साइड से लेके चलेंगे, आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। आप यहाँ लेके आओ, यहाँ से दिखाओ, ये देखो, यहाँ से देखोगे तो पूरा क्लियर दिखेगा कि वाई टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ इसको। अब मैंने यस, अब ये टच हो गया, ठीक है। तो ये अभी जो है टच हो चुका है, वाई एक्सिस में ये पूरा तरीके से टच हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा पैनल के ऊपर की वाई में वैल्यू क्या आई है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू, यहाँ पर अब वैल्यू देखो, वाई में आ रही है -110.020, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आ चुकी है तो इसका जो सेंटर है वाई एक्सिस का वो इसके हाफ पे होगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेटर दिखाओ भाई, मोबाइल में कैलकुलेटर करते हैं। यहाँ पर जो है हम टाइप करेंगे 110.020 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू आई है 55.01। दिखाओ भाई, दिख रही है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आ गई है, अब इस वैल्यू पे जो है हमें
लाना है। तो अब मैं लाऊंगा कैसे? तो अब मैं क्या करूंगा, जेड एक्सिस में इसको उठा लूंगा। जेड एक्सिस को मैंने उठा लिया और यहाँ पर देखना है हमें। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, मैं वाई एक्सिस सेलेक्ट करूंगा और जो वैल्यू हमारे पास आई थी उस पर लेके चलना है। ठीक है, 55.01। ठीक है, 55.01 यही वैल्यू थी। 55.01 ये जो वैल्यू थी, इस पे हम जो है अपने टूल को लेके आ गए। टूल आ गया हमारा, देख लो आगे। ठीक है, अब ये टूल हमारा, अब देखोगे तो वाई एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, एक्स में भी हमने इसको सेंटर पे किया था, वाई में भी हमने इसको सेंटर पे कर लिया। अब असली चीज है वो ऑफसेट, फाइनल ऑफसेट में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेंटर ऑफसेट के लिए हमें वाई में भी जो है ये सेम प्रोसेस, ऑफसेट बटन को प्रेस करेंगे। ऑफसेट बटन को प्रेस किया, अब कर्सर को हम वाई पे लेके जाएंगे, वाई पे आ गया। उसके बाद हम टाइप करेंगे वाई 0.0, ये टाइप कर लिया। और ये जो मेजर वाला बटन है, इसके नीचे का जो सॉफ्ट की है, इसको प्रेस कर देंगे। तो वाई का भी हमारा ऑफसेट क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक्स का भी ऑफसेट हो गया, वाई का भी ऑफसेट हो गया। ये हमारा सेंटर ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि भाई हमने सेंटर में ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ। एक चीज यहां पर हम कंफर्म करेंगे कि ये हमारा सेंटर ऑफसेट हुआ है नहीं हुआ है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका जेड ऑफसेट भी एक बार इसमें लूंगा वैल्यू, जेड ऑफसेट की भी वैल्यू लूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको साइड में लेके जो है अब इसके टॉप सरफेस पे जेड का ऑफसेट ले लेते हैं हम, ताकि हमारा जो है इसका सेंटर ऑफसेट भी हम इसको कंफर्म कर पाए। इसको एक बार हम रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें जब हम जेड का ऑफसेट लेते हैं तो हमें टूल को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इजीली ये दिख जाए कि हमारा टूल जो है इस पर टच हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक पेपर लेके आओ, एक पेपर ले आओ, पेपर टच कराएंगे इसमें। पेपर दो कॉपी का, हल्का सा आधा पेपर ले लो, इसको यहाँ रख दो। ठीक है, और ये रखो इसको इधर। ठीक है, जेड में लेके चलना है। इसको हल्का हल्का जैसे ऐसे ऐसे बैंड करना है, मूव करना है। जहां पे आपका पेपर फंस गया, मतलब यस, देखो ये फंसने लग रहा है। ठीक है, टच हो गया, मतलब ये देखो इसकी थिकनेस कितनी होगी, 5 माइक्रोन मैक्सिमम। ठीक है, तो हल्का सा और पुश करेंगे और ये फट गया। इसका मतलब कि हमारा जो है जेड एक्सिस का ऑफसेट हो गया, ये टच हो गया। ठीक है, ये टच हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जेड का ऑफसेट करेंगे। तो जेड में ले जाएंगे कर्सर को, जेड 0.0, और फिर मेजर वाला जो ये बटन है इसको प्रेस कर दिया। तो अब एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस का हमने ऑफसेट करके देख लिया। जेड का ऑफसेट हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हमें लगता है कि हमने ओके कर दिया तो ओके है, बट लेकिन कंफर्मेशन करना है हमको, तो इसलिए हमें जेड की भी वैल्यू चाहिए। तो जेड की भी वैल्यू डाल दी हमने। अब ये जो टूल है इसको कर देंगे रेफरेंस, और फिर हम जो एक इसको वेरिफिकेशन जो है कैसे करते हैं वो कमांड डालेंगे। ठीक है, तो पहले रेफरेंस कर लेते हैं। उसके लिए रेफरेंस मोड ले लिया, जेड एक्सिस सेलेक्ट की और प्लस बटन को प्रेस कर दिया। यस, वाई एक्सिस सेलेक्ट किया, प्लस बटन को प्रेस किया, एक्स, फिर प्लस बटन को प्रेस किया। तो अभी जो है रेफरेंस हो चुका है। बट अब हमें करना क्या है, अब देखो, अब आ जाओ सामने। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, MDI मोड सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल डेटा इनपुट मोड सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है हम कमांड डालेंगे। कमांड क्या है, वेरिफिकेशन कमांड। इसको पहले तो क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे, कमांड क्या है हमारी, G0, G90, G54, X 0.0, Y 0.0, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, ये कमांड डाल दी। और नेक्स्ट लाइन में डालेंगे G54, Z 10.0, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। G54 से ही जो है डेटा उठाएगा और वर्कपीस के सरफेस से 10 mm ऊपर रहेगा, और ये जो है
टूल सेंटर में अगर आ जाता है इस कमांड से, इस कमांड को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें करा क्या है मैंने, G54 में हमने ऑफसेट वैल्यू डाली थी, तो X0 और Y0 कहाँ पर था, हमारा सेंटर पे था, वर्कपीस के सेंटर पे हमने सेट किया है, और Z की वैल्यू को भी हमने वर्कपीस के सरफेस पे टच करा के किया है। तो अब जैसे ही हम Z के 10 वैल्यू पे लाएंगे तो हमारा टूल जो है आएगा सेंटर में ही, लेकिन जो सरफेस है उससे 10 mm ऊपर रहेगा। ठीक है, इस कमांड के साथ जैसे ही मैं साइकिल बटन प्रेस करूंगा ये सेंटर पे आना चाहिए टूल। ठीक है, अब आ जाओ देख लेते हैं। ये साइकिल बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया ये आ जाएगा, लेकिन इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि ये जो नॉब है इसको बोलते हैं भाई फीड रेट कंट्रोल नॉब। इसको कम रखना, स्लो कर लो, ताकि ये धीरे धीरे आएगा, और जब धीरे धीरे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, साइकिल बटन प्रेस करता हूँ, देखो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा। इसको दिखाओ, पास से दिखाओ, हाँ जी दिखाओ जरा, इसको पास से दिखाओ। मैं धीरे धीरे फीड छोड़ रहा हूँ, देखो बिल्कुल सेंटर में आके रुक गया। अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, Z10 तक। ठीक है, मैं इसकी फीड को धीरे धीरे ला रहा हूँ, देखो ये देखो आ गया। ये एग्जैक्ट इसके सेंटर पे आया है, ये चीज़ इसके सेंटर पे आई है और इसके सरफेस से 10 mm ऊपर है। ये भी आप देख सकते हो 10 mm ऊपर है। ये साइड नीचे से थोड़ा सा लेके जाओ कैमरा को और दिखाओ, देखो यहाँ से दिखाओ, ये देखो 10 mm ऊपर है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ से तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगी नहीं, इसके लिए अब पैनल के ऊपर लेके चलते हैं। पैनल के ऊपर ये कहाँ पर आया है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाएगा कोऑर्डिनेट के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है, हमने जो वैल्यूज़ ली थी उसको आप पोजीशन पे जाओ। ये वैल्यू हमने x में ली थी 55.088, ये वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर आया था। y में देखो -55.010, ये वाली वैल्यू हमने y में सेट की थी। परफेक्ट जो है हमारा ऑफसेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेंटर ऑफसेट लेते हैं मशीन के ऊपर। जो है यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो वो आप कमेंट में कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जो बैच रहेगा ट्रेनिंग का, उसकी डिटेल जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, उस पर कॉल करके पता कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।